ने भी जरा सी गलती की तो मैं मार मार के तंबू बना दूंगा। लातों के भूत। फिर भी रोजी मुझे रोज नजर आएगी। हाँ तो साहब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, पुराने दौर के महान कलाकारों की कहानियों से सजे इस चैनल हिंदी रेडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें पहले से ही अंदाजा था कि जिस कलाकार पर हमने आज वीडियो बनाई है उसके बारे में जानने के लिए आप सभी पिछले 20-23 सालों से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं मशहूर कलाकार पोल्सन की कहानी। सुना देता हूँ। धर्माचार्य श्री साधु राम जी साहब, अगर वो दोनों चला गया होता तो हम आपको ठंडी में इधर घूमने देता। अरे ठंडी में निमोनिया भी हो सकता है। अरे निमोनिया हो जाता तो। जब से चैनल शुरू किया गया था तब से पोल्सन और उनकी बड़ी बहन इंदिरा बंसल की कहानी बताने की रिक्वेस्ट आ रही थी। ऐसे में हमने अब तक उनकी कहानियां क्यों नहीं बताई, ये बताना भी जरूरी है। असल में सिर्फ कलाकारों के नाम और उन्होंने किन फिल्मों में काम किया है ये बताने के लिए हमने हिंदी रेडियो चैनल नहीं बनाया है। हाँ, ऐसे कलाकारों के नाम भी हमने ही उजागर किए हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता था, पर उन्हें केवल चेहरे से हर कोई पहचानता था। खैर, बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी बता दें कि इंदिरा बंसल उनकी बहन है। शायद ये बात हर कोई जानता हो, लेकिन वो उनकी बड़ी बहन थी और बंसल उनका सरनेम था ही नहीं। ये बात हिंदी रेडियो के अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। अब कहानी को जारी रखते हुए बताना चाहूंगी कि इंदिरा बंसल की शादी सुलेख चंद बंसल से हुई थी, जो खुद एक फिल्म फाइनेंसर रह चुके थे। आगे चलकर पति की इजाजत के साथ इंदिरा बंसल भी फिल्म जगत में कूद पड़ी और साल 1952 की फिल्म श्रीमती जी के साथ उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। हमारे यार देख रही है तो देखने दो, तुम तो हो जाओ शुरू। ये बात है। हाँ, पगली हो पगली हरी मधुर मुस्कान मुझे पागल बना रही है। ब्रह्मचर्य व्रत में ढले मेरे अचारों को, विचारों को। कहने के बाद फिर सीटी बजाई। फिर मैंने नहीं बजाई, बजाई। यहाँ मजेदार बात यह है कि इंदिरा बंसल उस दौर की कुछ अभिनेत्रियों में से एक थीं जो हर प्रकार के किरदार बड़े ही आसानी से निभा लेती थीं। चूंकि उनका वजन अधिक था, इसलिए फिल्मकारों ने उनसे जमकर कॉमेडी करवाई, लेकिन 70 के दशक के बाद उन्होंने अपना वजन घटाया और अलग अलग किरदारों में इंदिरा बंसल अक्सर दिखने लगी। दूरदर्शन के यादगार शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम ने खुद उनका इंटरव्यू लिया था, लेकिन दूरदर्शन आर्काइव में उस शो की क्लिप आज भी कहीं गुमशुदा है और आज तो खुद तबस्सुम भी इस दुनिया में नहीं है। नहीं तो इंदिरा बंसल के बारे में वो काफी कुछ बता देती। अब उनके ही छोटे भाई पोल्सन की बात करते हैं। उनका नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पोल्सन कंपनी का मक्खन बड़ा मशहूर था। वो कंपनी नमकीन मक्खन बेचती थी जो बड़ा टेस्टी हुआ करता था। बाकी कंपनियां साधारण मक्खन बनाती थीं, इसलिए उनकी बिक्री ज्यादा नहीं होती थी। बाद में जब अमूल कंपनी ने भी मक्खन बनाना शुरू किया तो उनका भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ, लेकिन अमूल ने नमकीन मक्खन का उत्पादन शुरू कर उसे कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिया, जिससे पोल्सन कंपनी घाटे में चली गई। भारत की आज़ादी के साथ पोल्सन कंपनी भी बंद हो गई, लेकिन पोल्सन नाम हमेशा मशहूर रहा और बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के नाम पोल्सन रखने लगे। इंदिरा बंसल के छोटे भाई पोल्सन के नाम के पीछे यही सच्चाई है। पोल्सन का जन्म साल 1940 में हुआ था और उनकी बड़ी बहन इंदिरा बंसल उनसे 8 साल बड़ी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंदिरा बंसल से प्रभावित होकर वे भी फिल्म जगत में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता उन्हें सरकारी अफसर बनाना चाहते थे, इसलिए पोल्सन ने जमकर पढ़ाई की। हालांकि नौकरी करना उनके बस की बात साबित नहीं हुई। पंजाब से निकलकर वो सीधे मुंबई पहुंच गए। कुछ साल उन्होंने अपनी बहन के घर में शरण ली, लेकिन धीरे धीरे उनका आना जाना इतना बढ़ गया कि वो हमेशा के लिए अपनी बहन के ससुराल में ही रहने लगे। पोल्सन एक बड़े ही मजाकिया इंसान थे, लेकिन उतने ही गंभीर भी।
हर डायलॉग को अलग अलग शैली में बोलने की अद्भुत कला उनमें थी। इस वजह से उनका नाम बड़े बड़े कलाकारों के साथ लिया जाता था। अगर आप हमसे पूछें तो उनकी बराबरी C.S. दुबे के साथ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर पोल्सन थोड़े से पतले होते तो C.S. दुबे जैसे बदतमीज, छिछोड़े, मक्खी चूस जैसी शैली की एक्टिंग करना उनके बाएं हाथ का काम होता। अगर आपने बालिका वधू फिल्म देखी है तो उसमें उन्होंने इसी प्रकार का किरदार निभाया है। ने भी जरा सी गलती की तो मैं मार मार के तंबू बना दूंगा, लातों के भूत। ऐसी कई फिल्में थीं जिनमें पोल्सन ने थोड़ा हटके किरदार निभाया, फिर भी उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जो बाकी कलाकारों को बड़े ही आसान तरीके से मिल गई। आगे चलकर तो लोगों ने कन्हैया लाल को भी भुला दिया, तो ऐसे में पोल्सन को भला कौन याद करता। मुख्यतः 1960 के दशक से अपना करियर शुरू करने वाले पोल्सन को उनके वजन और चेहरे के अनुसार किरदार मिले। उन किरदारों को भी पोल्सन ने बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाया। सुना देता हूँ। धर्माचार्य श्री साधु राम जी यही वजह थी कि जब भी मोटे इंसान के किसी किरदार की बात होती थी तो पोल्सन के अलावा किसी और कलाकार का नाम शायद ही लिया जाता था। शायद यही कारण था कि पोल्सन बाकी हास्य कलाकारों के मुकाबले थोड़े महंगे कलाकार माने जाते थे, और इसी बात के चलते उनका पतन भी हुआ। इस पर थोड़ी देर में आते हैं। उससे पहले ये भी बताना जरूरी है कि पोल्सन अंदरूनी बीमारियों से भी ग्रस्त थे। शराब और सिगरेट की लत के कारण उनका वजन हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। यही वजह थी कि 70 के दशक के बाद पोल्सन बहुत कम फिल्मों में नजर आते थे, और 80 के दशक तक आते आते तो पोल्सन का नाम भी लगभग गुम हो चुका था। उनकी आखिरी फिल्म हकीकत थी, जो 1985 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वो एक गाने में नजर आते हैं। डॉक्टर जो पेट चीरे कैंची को भूले अंदर, ये जान से खेलते हैं इलाज के बाद। इसके बाद जो फिल्में रिलीज हुई उनका फिल्मांकन बहुत पहले ही हो चुका था, जैसे कि 1952 में रिलीज हुई फिल्म सूरजमुखी, जिसमें भी पोल्सन ने एक बेहतरीन किरदार निभाया था, लेकिन उस फिल्म की शूटिंग काफी पहले ही पूरी हो गई थी। दुर्भाग्य से जब ये फिल्म रिलीज हुई तब तक पोल्सन इस दुनिया में नहीं थे। उनकी बड़ी बहन इंदिरा बंसल का निधन 1986 में हो गया था। दुर्भाग्यवश इंदिरा के अलावा पोल्सन की देखभाल करने वाला कोई और नहीं था, और इस बीमारी की हालत में पोल्सन ने 1989 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये बताते हुए भी बड़ा दुख होता है कि पोल्सन ने आजीवन विवाह नहीं किया। अगर उनका कोई सगा अपना होता तो शायद उनकी ये कहानी बहुत पहले ही उजागर हो जाती। हमारे फिल्म जगत में ऐसे भी कलाकार हैं जो 1970 के दशक से लेकर आज तक काम कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हमें पोल्सन और उनकी बड़ी बहन इंदिरा बंसल की ये दुर्लभ जानकारी मिल पाई। आज जब हम फिल्मी दुनिया के महान कलाकारों की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पोल्सन जैसे अनसुने नाम भी हैं जिन्होंने इस दुनिया को अपनी कला से सजाया।